नमस्कार, कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी सोशल मीडिया में होता है उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में, वो मैं सब कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा चलन है कि जब बातचीत शुरू की जाए तो पहले ये कहा जाए कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन का जो बटन है वो दबा दीजिए, जो भी है, लेकिन बात दूर तक पहुंचनी चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए। तो जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो ये थोड़ी सी बात दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो कुछ हलचल होगी। बहरहाल ये मेरा प्रयास आपके साथ सीखने का। आपको कैसा लग रहा है, यह भी राय गाए बगाए हमें देते रहें, और जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये कमियाँ हैं वो हमें ज़रूर बताते रहें, जिससे हम कोशिश करें कि उन कमियों को दूर करें। चूँकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो सीखने की प्रक्रिया तो निरंतर अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि कभी भी पूर्ण नहीं होता व्यक्ति, वो हमेशा जीवन भर सीखता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि कार्टूनिस्ट बनने की यदि अंदर से अदम्य लालसा है तो ये चैनल आपकी कोई मदद कर सके। मैं जितना मैंने सीखा है अपने इस पिछले 4 दशक में, भरपूर कोशिश है कि मैं वो सारा का सारा आपके साथ बांट लूँ। क्योंकि ये शिकायत तो देखिए हम करते ही रहते हैं, हम कार्टूनिस्ट, कि अब कार्टूनिंग के लिए वो जगह नहीं बची, कहाँ छपे, कार्टूनिस्ट आ नहीं रहा है। लेकिन बतौर कार्टूनिस्ट ये जिम्मेदारी भी हमारी है, और मैं अपने सभी कार्टूनिस्टों से, जो मेरे हम उम्र कार्टूनिस्ट हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सिर्फ चिंता ही प्रकट ना करें, आपने जो सीखा है वो इस तरीके के माध्यमों के जरिए उसे बांटें भी। वर्कशॉप, देखिए वर्कशॉप में तो हम जाते हैं सिखाने, वो 1 घंटे की वर्कशॉप, 2 घंटे की वर्कशॉप, उससे उतना भला नहीं होता है। ये लगातार, कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे कि उसे कुछ अंदर से जिज्ञासा है तो चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी क्लिप, वीडियो क्लिप और इन सब के माध्यम से कम उसके सामने कुछ चीज़ें निकल के। देखिए देश के बाहर जो कार्टूनिस्ट हैं उनमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं, मगर देश के अंदर जो कार्टूनिस्ट हैं वो इस तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो सिखा तो रहे हैं, निश्चित रूप से उनके पास जो बच्चे जाते होंगे या जो भी लोग जाते होंगे उन्हें बताते ही होंगे, लेकिन इस तकनीक के माध्यम से देखने को चीज़ें नहीं मिल रही हैं। क्योंकि मैं लगातार सर्च करता रहता हूँ, मुझे कहीं कोई इस तरीके का चैनल नज़र नहीं आ रहा है जो पूरी गंभीरता के साथ में हर रोज़ एक डिसिप्लिन में, नियमितता के साथ में कम से कम वो बताए जो उसने सीखा है। अब किसी भी फाइन आर्ट कॉलेज में तो कार्टूनिंग पढ़ाई नहीं जा रही है, कैरिकेचर पढ़ा दिया जाता है, तो वो तो पोर्ट्रेट का एक हिस्सा हो गया। कार्टूनिंग कौन सिखाएगा? कार्टूनिंग कार्टूनिस्ट ही सिखाएंगे। शुरू करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस कक्षा का, और कुछ नया रचते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए आज कुछ जो राजनेता होता है, नेता कार्टून में, क्योंकि कभी कभी जब पॉलिटिकल कार्टून सटायर किया जाता है तो कुछ उसमें नेता दिखाए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के। तो अलग अलग पार्टियों के जो नेता होते हैं उनकी एक तरीके से जो छवियां हैं हम उस आधार पर करते हैं। जैसे कांग्रेस का नेता बनाएंगे तो उसको गांधी टोपी लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यदि हम बताना चाहेंगे तो गले में पटका होगा, जिसे एक खास कलर से वो पहनते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो लाल टोपी लगाते हैं। ऐसे ही लालू जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो हरा पटका डालते हैं। ऐसे अलग अलग किस्म से, है ना। आम आदमी पार्टी, वो हाथ में झाड़ू होती है या ऊपर एक टोपी होती है जिस पे झाड़ू का चिन्ह होता है, तो इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए अभी एक हम सामान्य नेता, ठीक है, नेता में देखिए ये भी कहा जाता है कि गांधी टोपी और भी पार्टियों के नेता लगाते हैं। तो एक गांधी टोपी जब लगा देते हैं तो हम उसे भारतीय राजनीति का एक तरीके से प्रतिनिधि मान लेते हैं कि वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। चलिए आज वही बनाते हैं, है ना। तो शुरू में तो देखिए यही होगा, ऐसे बनाया, है ना, ये कान बनाए, ओके, और ये तो अपना बेस है ही, है ना। अब देखिए यूं 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 यूं, है ना, ये देखिए, ठीक है।
यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं। ओके, ऐसे 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 ऐसे, और ये एक चश्मा नुमा लगा दिया। ये नाक बनाई यूं, इनकी भौहें बनाई, और ये इनके सफ़ेद बाल मत बनाना नेताओं के। नेता कभी भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। वो 2 किलो हेयर डाई पोतेगा रोज। बहुत कम नेता हैं जो सफ़ेद बालों के साथ हैं। ठीक है, अब इसके नीचे का धड़ बनाइए। तो धड़ कैसे बनेगा, वही सामान्य तरीका है जो मैंने आपको बताया कि यूं यूं, है ना, यूं। ये इनके हाथ हो गए। ठीक है, जैकेट पहनते हैं आजकल नेता। ये इनका कुर्ता हो गया, और ये इनका पजामा हो गया। लंबाई चौड़ाई आप तय कर लीजिए। नेता नाटा है, लंबा है, सामान्य कद का है, यूं। ओके, देखिए कैसे, यूं किया, यूं, ये इनके हाथ हो गए, यूं। ठीक है, हाथ बनाते समय थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं। यूं, पजामा, पैरेलल लाइनें बनानी है, पजामे का मतलब ये है। ठीक है, और ये इनके जूते। यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत आती है हाथ पैर बनाना, लेकिन आपसे जैसे बने आप वैसे बनाए। इसीलिए मैं इनको बिल्कुल साधारण सरल तरीके से बना रहा हूँ, है ना। जैकेट चूँकि आजकल गर्मियाँ है तो वाइट है, लेकिन वैसे ब्लैक कलर की अपन बनाते हैं। तो ऐसे करके इसको थोड़ा सा यूँ करके, है ना। और चाहे तो क्लीन शेव रखें, और चाहे तो ऐसे मक्खी कट मूछ कर दें या यूँ कर दें, है ना। ठीक है, ये आपका भारतीय राजनीति का नेता तैयार हो गया। जिसे आप अक्लमंद कहें, धूर्त कहें, चतुर कहें, कम बुद्धि कहें, जैसा कहें, जैसा आपकी किस्मत में, आपके क्षेत्र में आपको नेता मिला हो, वैसा आप इसे समझ लीजिए। और क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये कहा जाता रहा कि गांधी टोपी यानी कांग्रेस नेता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आइए अब इसके पैरेलल और बनाते हैं, है ना। देखिए अब तरीका क्या है, आप यूं बनिए, यूं यूं। ठीक है, यूं यूं। ये 2 कान, ओके। यूं 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 यूं। ये इनकी हो गया, ये इनकी जैकेट हो गई, ये इनका कुर्ता हो गया। अब जरूरी नहीं पजामा, भारतीय राजनीति में कई नेता धोती भी पहनते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यूं यूं यूं। ओके, यूं यूं कान बनाए, यूं, है ना। ये इनकी आंखें बनाई, भौहें बनाई, यूं, ऐसे। ठीक है, यूं यूं बनाया, यूं यूं, ओके। ये इनका कुर्ता हो गया। अब धोती कैसे बनी, देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रिक, यूं करके यूं करके यूं कर दिया, यूं करके यूं कर दिया, हो गया धोती। 2 पैर बना दीजिए यहाँ। ये इनका जूते हो गए। ज़्यादा पढ़ा लिखा बनाना है तो 2 एक पेन लगा दीजिए। अब इनके यहाँ थोड़े से छोटे छोटे से बाल बना दीजिए।
और क्लीन शेप बनाइए या मूछें बनाइए। ऐसे, ठीक है, यूँ हो गया है। एक और बनाते हैं, या इसको पहले साफ करते हैं, है ना, साफ कर देते हैं। यूँ किया, यूँ, है ना, ठीक है। अब एक और बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, यूं यूं यूं, ठीक है, यूं 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 यूं, है। चश्मा लगाइए इनके, यूं यूं, देखिए, यूं यूं, ऐसे किया, ओके। ये थोड़े से ये चप्पल दिखाई दे रहे हैं, यूं। और ये भी एक तरीका हो सकता है कि हाथ पीछे कर दिए इनके, ठीक है ना, तो आप हाथ बनाने की झंझटों से बच जाते हैं। ये इनका पजामा हो गया। ओके, चलिए एक और बनाते हैं। यूं यूं बनाया, यूं बनाया, ये यूं बनाया और यूं, ठीक है। गांधी जी जैसा चश्मा बना दीजिए, नाक लंबी बनाइए, यूं, यूं यूं। अब ये इनको हाथ जोड़ते हुए बना दीजिए जरा, यूं, है ना, नेता क्या जो हाथ ना जोड़े। यूं, अब देखिए, यूं बनाया, यूं बनाया, यूं यूं यूं, है ना। ठीक है, और यूं करके यूं लाए और यूं, यूं करके यूं लाए और यूं, यूं यूं लाए, इसको यहाँ से यूं लाए, यूं, ठीक है। और ये देखिए, ओके, यूं 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 यूं, ठीक है। ये हो गया। अब इनको साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, है ना। प्रैक्टिस करिए, देखिए कार्टून में सीधी सी बात है, ये अपनी अपनी हैंडराइटिंग जैसा है। आप जब इन नेताओं को बनाएंगे तो ये किसी मतलब इससे भी ज़्यादा फनी नज़र आएंगे। तो सबकी अपनी अपनी हैंडराइटिंग है कि वो कैसे बनाते हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। तो कल फिर मिलेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस क्लास में खूब सारी रुचि लेंगे और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताएंगे कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।